वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सलमान सर क्लासेस। और मैं आज आपके साथ डिस्कस करते जा रहा हूँ जामिया MA HRM और MSW 2022 का जो पेपर हुआ है उसके जो रीजनिंग क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ दोनों पेपर्स के। तो ये दोनों जो पेपर्स हैं आपको अवेलेबल हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जामिया का MA HRM एंड MSW। तो ये दोनों 2022 का आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में रख दिया है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें मेरा और उससे डाउनलोड कर लें। फिर मैं रीजनिंग का आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपसे ज़रूर एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि इस काम को मैं आगे कंटिन्यू करता रहूँ, पेपर्स के सॉल्यूशन और कई सारे वीडियोस डालूँ जो आपके लिए हेल्पफुल है। तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तो अब सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं MA HRM का पेपर है, इसके रीजनिंग के क्वेश्चन। ये पेपर था, इसमें 80 क्वेश्चन थे, 1 आवर 30 मिनट्स का टाइम, 80 क्वेश्चन है और इसमें निगेटिव मार्किंग थी। फॉर ईच रॉन्ग आंसर 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। तो ये पेपर है, इसके क्वेश्चन है, आप डाउनलोड कर लेंगे टेलीग्राम चैनल से, आराम से बैठ के आप अटेंड करिए इसे। मैं डायरेक्ट आता हूँ रीजनिंग के क्वेश्चंस पे जिसे हम डिस्कस करेंगे। तो रीजनिंग में देखिए क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू थे। लुक एट दिस सीरीज, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। तो अगर हम देखें, देखिए 53 रिपीट हो रहा है, उसके बाद 40 आ रहा है यानी -30, फिर 40 रिपीट हो रहा है, देन -30 करके 27 तो नेक्स्ट टर्म -13 करके आएगा 40। और ये ऑप्शन बी में हमें यहाँ दे रखा है, तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम सीरीज देखें 7 8 8 7 10 8 11 9 12। तो ये एक्चुअल में एक नहीं दो सीरीज है, 7 8 9 10 यानी +1 वाली सीरीज चल रही है, और एक 10 11 12 13। तो ये 9 के बाद अगला टर्म यहाँ पर आएगा 10। अगेन ऑप्शन नंबर बी। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स, पेनिसुला, बे, आइलैंड और केप। तो केप इज फॉर वाटर बॉडी, तो आंसर विल बी बी। देन आयोटा, हार्ट, लीवर, स्टमक, तो ये तीनों ऑर्गन्स हैं। दिस इज नॉट एन ऑर्गन, ये वेन है एक, तो हमारा आंसर हो जाएगा दिस ऑप्शन है आयोटा। फ्रॉन्ड और पाम, तो पाम ट्रीज में फ्रॉन्ड होते हैं, उसी तरीके से प्रोक्यूपाइन के क्वींस होती है, आंसर विल बी ऑप्शन 1। देन प्रोफेसर, प्रोफेसर हैज टू बी एरुडाइट, तो उसी तरीके से इन्वेंटर को क्या होना चाहिए, इमेजिनेटिव, आंसर विल बी ऑप्शन सी। Then similar relationship to conviction and incarceration, तो conviction की एक एडवांस स्टेज होती है, incarceration मतलब इट इज अ काइंड ऑफ कि आप बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट देने लगते हैं, बहुत ज़्यादा मानने लगते हैं किसी चीज़ को, तो उसी सेंस में रिडक्शन इज की एडवांस फॉर्म है डिमिनिशन, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए। देन सीरीज है लेटर सीरीज CMMEOOGQQK, तो अगर हम फर्स्ट लेटर देखें, सी से बना ई यानी कि +2, CDE, EFG, GHI, तो यहाँ होना चाहिए पहला लेटर आई, और आई से दो लेटर बनेगा JK। तो आई वाले दो ऑप्शन है, यानी ऑप्शन ए और बी तो गया, सी और डी में से हम देखते हैं। तो MM के बाद OO, MNO अगेन +2, देन +2, तो Q के बाद +2 करके आएगा RS, ISS, आंसर विल बी ऑप्शन सी। तो देखिए बहुत ही इजी था। P5QR, P4QS, P3QS, तो हमारा अगला मिलेगा P2। P2 का एक ही ऑप्शन था, तो डायरेक्टली टिक हो जाएगा। देन QAR, RAS, तो देखिए Q के बाद आता है R, R रिपीट हो रहा है, फिर R के बाद है S, फिर S रिपीट हो रहा है, S के बाद है T, फिर T रिपीट हो रहा है, T के बाद है U। तो यहाँ U रिपीट होगा, मिडिल में A है, तो UA, एंड देन U के बाद आएगा V, तो UAV, ऑप्शन है। तो ये कुछ सीरीज के थे। इसके बाद क्या है, दो ब्लड रिलेशन पर है। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अ गर्ल सेड ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम
जनरेशन चार्ट बनाते हैं और स्टार्ट करते हैं जहां भी ये माई वर्ड लगा होता है। ये ब्लड रिलेशन का जम्बल्ड रिलेशन वाली टाइप है। 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं ब्लड रिलेशन में, जम्बल्ड, कोडेड और पजल फॉर्म में। तो इट इज जम्बल्ड फॉर्म। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं, माई या योर कहीं मिलेगा हमें वहां से। तो माई कौन कह रहा है? गर्ल। माई अंकल, यानी गर्ल कह रही है मेरे अंकल। तो ये हो गया गर्ल के अंकल, जेंडर हम प्लस कर देते हैं, गर्ल दे रखा तो माइनस। तो गर्ल के अंकल हो गए ये। देन फादर ऑफ माई अंकल, इनके फादर। तो इनके फादर हो गए गर्ल के ग्रैंडफादर प्लस। तो ये होगा ग्रैंडफादर। फिर क्या दिया है? डॉटर ऑफ द फादर। तो देखिए यहां पर अगर डॉटर आ रहा है तो इट विल बी गर्ल्स मदर। गर्ल्स मदर वाला केस बनेगा। डॉटर है तो जेंडर माइनस, और फिर सन ऑफ। तो सन जब आएगा तो ये उसी जनरेशन लेवल पे वापस पहुंचेगा जिस पे गर्ल है। तो हम इस जनरेशन की चार्ट की हेल्प से भी हम कह सकते हैं कि नेफ्यू एक जनरेशन नीचे होता, नहीं हो सकता। अंकल एक जनरेशन ऊपर हो सकता, वो भी नहीं हो सकता। सन इन लॉ वाली बात ही नहीं है। सिर्फ आंसर क्या है? ब्रदर। वैसे भी गर्ल्स की मदर का सन है तो इट विल बी ब्रदर। आंसर इज ऑप्शन है। नेक्स्ट दे रखा है, पॉइंटिंग टू अ वुमन राजीव सेड हर ग्रैंड डॉटर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ब्रदर। तो देखिए माई से शुरू करेंगे। राजीव कह रहा है माई ब्रदर। तो ये हो गया राजीव का ब्रदर, जेंडर प्लस। देन ओनली डॉटर, इसकी डॉटर। इसकी डॉटर हो गई राजीव के लिए क्या हो जाएगी? राजीव के लिए इट विल बी नीस। अब क्या दिया है? हर ग्रैंड डॉटर, यानी जिस वुमेन की बात हो रही है उसकी एक ग्रैंड डॉटर है। तो ग्रैंड डॉटर के लिए 2 जनरेशन ऊपर जाना पड़ेगा। उसकी एक ग्रैंड डॉटर है तो इट विल बी राजीव, और राजीव के जो ब्रदर है उसकी मत। तो हाउ इज द वुमेन रिलेटेड? इज मदर। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हैप्लेश मीन्स क्लाउड बर्स्ट, स्टोरेश मीन्स पिनबॉल, रेसबोरेंस मीन्स नाइनटीन। तो ये कोई लैंग्वेज है यानी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। विच मीन्स क्लाउड 9। तो देखिए क्लाउड आया है क्लाउड बर्स्ट में और कहीं नहीं आया। तो क्लाउड के 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो एप्पल हो सकता है या फिर लैश हो सकता है। तो क्लाउड के लिए तो 2 है। अब 9 के लिए देखते हैं क्या होगा। तो 9 के लिए हम देखते हैं, 9 के लिए क्या है? 9 कहाँ पर आया? देखिए 9 ये है 9। तो 9 के पास 2 ऑप्शन है, या तो 9 का है रेस्बो या फिर है फ्रेंच। तो इनसे मिलके बनेगा। अब इसमें देखिए पिन एक कॉमन है, पिन इधर भी है, पिन इधर भी है। पिन रिपीट हो रहा है 2 बार, और सिरेंश रिपीट हो रहा है। देखिए सिरेंश इधर भी है, सिरेंश इधर भी है। यानी पिन का मतलब सिरेंश है, तो 9 का मतलब होगा रेस्बो। तो क्लाउड 9 वो होगा जिसके अंदर रेस्बो हो। तो देखिए रेस्बो इसमें नहीं है तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। फिर क्या बना? दूसरा। और यहाँ देखिए क्लाउड के लिए है भी हो सकता था। तो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। द ओर इज टू रोबोट। ओर से हम रोबोट को मूव करते हैं, इसी तरीके फुट से क्या करते हैं? स्केटबोर्ड को मूव। ठीक है, फिर से ये कोडिंग डिकोडिंग। अब हमें बताना वॉक वे। तो हम देखें वॉक कहीं दिख रहा है या वे में से कुछ दिख रहा है? सिर्फ वॉक दिखा। देखिए वे कहीं नहीं आया है। तो वे के लिए इनमें से कोई नई वर्ड यूज हो सकता, कोई नया वर्ड होगा। वॉक के लिए देख लेते हैं हम क्या हो सकता है। तो वॉक के लिए 2 ऑप्शन है, या तो लेसन होगा या फिर पोएम होगा। इन 2 में से कोई होगा। तो पहले लेसन या पोएम ये हो सकता है। लेसन या पोएम इसमें नहीं है, ये नहीं हो सकता। लेसन ये हो सकता है, और इसमें पोएम है ये हो सकता है। इन 3 में से कोई हो सकता है। अब अगर हम देखें
वे, वे यानी इनमें से कोई कॉमन वर्ड नहीं होगा, अलग वर्ड है, क्योंकि वे इसमें कहीं नहीं आया। तो माइगन या लेसन नहीं हो सकता। तो देखिए लेसन, क्योंकि यहाँ बोर्ड है, यहाँ भी बोर्ड है, और दोनों में लेसन, लेसन यानी लेसन का मतलब बोर्ड है, यानी लेसन भी नहीं हो सकता। वॉक के लिए पोएम होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। अब पोएम के दो क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए क्या ऑप्शन है, मतलब माइगन, माइगन यहाँ आया है, तो माइगन का या तो कप होगा मीनिंग, या बोर्ड, तो बोर्ड तो हो चुका, कप है, तो ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ ये ऑप्शन बचेगा, क्योंकि इसमें पोएम तो वॉक के लिए हो जाएगा, और ये FORC ये कहीं भी यूज नहीं हुआ है, तो इट विल बी फॉर वे, क्योंकि वे के लिए कोई वर्ड यूज नहीं हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर। नेक्स्ट, ये पैराग्राफ बेस्ड रीजनिंग कॉमन क्वेश्चन है। इट इज वेल नोन दैट वर्ल्ड urgently needs adequate distribution of food so that everyone gets enough. Adequate distribution of medicine is just as urgent. Medical expertise and medical supplies need to be redistributed throughout the world so that people in emerging nations will have proper medical care. This paragraph best support. Food production in emerging market has slowed down. मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड डॉक्टर सेल्फिश, ऐसा कुछ नहीं है। मेडिकल सप्लाई शुड स्टेप अप प्रोडक्शन, ऐसा नहीं दिया कि प्रोडक्शन कम हो रहा है, बट यस, ऑप्शन डी सबसे करेक्ट है। मैनी पीपल हु लिव इन इमर्जिंग नेशन आर नॉट रिसीविंग प्रॉपर मेडिकल केयर, ये इसमें दे रखा है पैसे, तो ऑप्शन डी। When Sarah lives in a large city on the east coast, her younger cousin Marley lives in the Midwest in a small town with fewer than 1,000 residents. Marley has visited Sarah several times. In the same period of time, Sarah has visited Marley only once. मार्ली लाइक सारा बेटर देन सारा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ को देखिए, जो भी इंफॉर्मेशन है वो पैराग्राफ में होगी, ऐसा कहीं नहीं दिया। सारा थिंग स्मॉल टाउन्स आर बोरिंग, नहीं। सारा इज ओल्डर देन मार्ली, यस, तो देखिए यहाँ दे रखा था यंगर कजिन, तो अगर यंगर कजिन है तो सारा इज ओल्डर, यानी दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। Georgia is older than her cousin Marcia. Georgia is older than Marcia. Brothers Bart is older than, ये दे रखा है। Marcia and Bart are visiting with Georgia. All three like to play a game of Monopoly. Marcia wins more often than Georgia does. When he plays Monopoly, Bart often loses. 9. Of the three, Georgia is the oldest. तो यहाँ से हमें दिख रहा है मिडिल में, नॉट ओल्डेस्ट। जॉर्जिया हेट्स टू लूज, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं। ऑफ द थ्री, मार्शा इज द यंगेस्ट, यस। तो सिर्फ हमें डेटा पैराग्राफ में से लेना है जो उसमें से सपोर्ट करता है, तो इस सेंटेंस को सबसे ज्यादा सपोर्ट, क्योंकि क्लियर दे रखा है, बाकी और किसी की ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन, एजम्पशन, एक्सपेरिमेंट, ये सारे क्या है, एक्सपेरिमेंट के पार्ट है, पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है ये तीनों। तो इसका लास्ट क्वेश्चन बस रीजनिंग का, फिर हम MSW के रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज विमल स्टार्टेड टू वॉक आफ्टर सनराइज। तो हमें पता है सनराइज हमेशा कहाँ से होता है, ईस्ट से। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट। तो ईस्ट में कहीं पर ये सन है, मान लो सन निकल रहा है। विमल स्टार्टेड टू वॉक, ड्यूरिंग हिज वॉकिंग ही मेट स्टीफन हु वाज कमिंग फ्रॉम अपोजिट। तो विमल और स्टीफन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो या तो इस तरीके से अपोजिट होंगे या फिर इस तरीके से अपोजिट होंगे। विमल, अब हम आगे देखते हैं क्या दिया है। विमल वॉच दैट शेड ऑफ स्टीफन टू द राइट ऑफ हिम। तो देखिए अगर इधर और इस डायरेक्शन में होते हैं, ऐसे आ रहे होते, तो उनकी शेडो या तो बिहाइंड होगी या फ्रंट वाले ऑप्शन बनेगा, कभी भी राइट लेफ्ट नहीं होगा, यानी इस तरीके से नहीं है। तो विमल और ये जो आ रहे हैं दोनों लोग, ये इस तरीके से आ रहे हैं, एक इधर से आ रहा है और एक इधर से, और दोनों की शेडो हो रही है इस साइड। अब विमल को दिखा कि शेडो ऑफ स्टीफन टू राइट ऑफ हिम, विमल के राइट में। तो अगर विमल को मैं इधर एज्यूम करता तो विमल का राइट ये साइड है, तो इधर साइड शेडो नहीं है, यानी विमल इस तरफ से आ रहा है, विमल का राइट साइड ये है, और इसी साइड में स्टीफन की शेडो बन रही है। तो विच डायरेक्शन विमल वॉज फेसिंग, विमल वॉज फेसिंग साउथ, आंसर विल बी साउथ। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन थे।
जामिया के 2022 MAHRM के आप पेपर डाउनलोड, फिर से मैं याद दिला दूँ, डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में डाल दिया, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया MSW 2022 के रीजनिंग का क्वेश्चन। तो फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़रूर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि ये मेरे लिए एक एज अ मोटिवेशन काम करे कि मैं इसको आगे कंटिन्यू रखूँ। तो ये पेपर आप डाउनलोड कर लेंगे, जीके जीएस के क्वेश्चन है, सब आप आराम से बैठ के कर लेना अटैम्प्ट में, और ज़रूर करिए क्योंकि मेन एग्जाम से पहले ये प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। अब हम जा रहे हैं इसके रीजनिंग के क्वेश्चन। देखिए 46 से शुरू है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ। बी इज द सन ऑफ सी। तो बी क्या है? सन ऑफ सी है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे बी इज द सन ऑफ सी। तो बी इज द सन ऑफ सी, तो बी आएगा एक जनरेशन नीचे और सी आएगा ऊपर। तो बी इज सन ऑफ सी, जेंडर पता चला हमें बी का। बी इज द सन ऑफ सी, बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी। तो मदर नहीं है तो फिर कौन है? फादर। तो यानी सी इज फादर। तो जेंडर प्लस मेल, तो सी और बी दोनों एक जेंडर। ए एंड सी आर मैरिड कपल। तो मैरिड कपल सेम जनरेशन की होंगी, तो ये हो गई वाइफ, फीमेल। ई इज ब्रदर ऑफ सी। सी का ब्रदर है, तो जेंडर प्लस, ब्रदर है तो उसी जनरेशन लेवल पे। डी इज डॉटर ऑफ ए। ए की डॉटर है डी, दिस वन। डी इज डॉटर ऑफ ए। एफ इज ब्रदर ऑफ ए। एफ उसका ब्रदर है, ए का, जेंडर प्लस। तो ये देखिए 6 के 6 लोग हो गए, सबका जेंडर हमें सब पता चल गया। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा। हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ सी। सी का ब्रदर इन लॉ, तो सी की ये वाइफ है ए और उसका ब्रदर। तो आंसर हो गया एफ। यस, ऑप्शन बी करेक्ट एकदम। हु इज फादर ऑफ बी। बी ये है, बी का फादर इज सी। ऑप्शन सी करेक्ट। हाउ मेनी चिल्ड्रन डू ए है। तो ए और सी क्योंकि आपस में हस्बैंड वाइफ है, ये उसका सन है, डॉटर है, तो ये आपस में ब्रदर सिस्टर है, यानी 2 चाइल्ड है। ऑप्शन सी 2 चाइल्ड करेक्ट। देन हाउ इज बी रिलेटेड टू डी। बी, बी रिलेटेड टू डी, तो देखो हमारा आंसर होगा बी इज ऑफ डी। तो बी इज ब्रदर ऑफ डी। ऑप्शन बी यस करेक्ट। एंड विच इज द पेयर ऑफ ब्रदर्स। तो पेयर ऑफ ब्रदर्स देखें तो यहाँ पर सिर्फ ये पेयर ऑफ ब्रदर्स है, क्योंकि ए और एफ भी आपस में ब्रदर सिस्टर है, एंड बी एंड डी। तो सिर्फ ई एंड सी इज पेयर ऑफ ब्रदर्स, यानी दोनों एक दूसरे के भाई हैं। आंसर विल बी ऑप्शन ए। तो ये एक पजल बेस्ड थी ब्लड रिलेशन पर। अब आगे क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए विच नंबर विल कंप्लीट द सीरीज। 6, 11, 21, 36, 56। तो 6 में +5 हो रहा है, 11 में देखिए 10 हो रहा है, फिर +15 हो रहा है, +20 हो रहा है, तो अब क्या आएगा? +25। तो 56 + 25 इज 81। आंसर विल बी ऑप्शन बी। Which of the following does not number does not fit in the given series। तो देखिए क्या है, 1 2 3 6। इसके बाद हर एक नंबर में एक एक ऐड कर दिया एक्सेप्ट लास्ट वाले में, तो ये हो गया 2 3 4 6। फिर 2 3 4 में एक ऐड कर दिया 3 4 5 6, अगला नंबर बन गया। फिर इसमें एक ऐड कर दिया 4 5 6 6। अब इसमें अगर एक ऐड करते तो ये बनता 5 6 7 6, बट हमें दे के रखा है लास्ट में 5 6 8। तो यहाँ 8 नहीं आना चाहिए था, 7। तो इट विल नॉट फिट इन द सीरीज। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। 6, 12, 21 क्वेश्चन मार्क 48। तो 6 में ऐड किया 6 तो 12, 12 में ऐड किया 9, तो यहाँ पर यानी 12 ऐड होने चाहिए था। तो 21 + 12 33।
अब 33 में 15 ऐड करेंगे तो 48। यस, सही आ रहा है। आंसर विल बी ऑप्शन डी 33। बस लास्ट टू क्वेश्चन, फिर हमारी वीडियो खत्म। In the series of letter, adjacent letter are skipped in the order 3 letter and 4 letters. तो पहले 3 skip, फिर 4, फिर 3, फिर 4, फिर 3, फिर 4। तो कौन सी सीरीज इस रूल को ऑब्जर्व कर रही है? तो देखिए हम आते हैं डायरेक्ट डी पर। पहला है देखिए ई। ई के बाद 3 स्किप करने हैं, यानी एफ जी एच। तो क्या आ जाएगा? आई। आई आ गया। देन जे के एल एम, तो आ जाएगा एन। यस। फिर 3 स्किप करने, ऑल्टरनेट है, देखिए 3 4 3 4 ऐसे। एन के बाद ओ पी क्यू, तो आ जाएगा आर। फिर एस टी यू वी, तो आ जाएगा डब्ल्यू। फिर एक्स वाई जेड, तो आ जाएगा ए। और फिर बी सी डी ई, तो आ जाएगा एफ। यस, तो देखिए ई आई एन आर डब्ल्यू ए एफ, ऑप्शन बी ये इस रूल को फॉलो कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नंबर ऑफ लेटर स्किप्ड इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर इन द सीरीज इंक्रीज बाई 1। यानी जो लेटर स्किप हो रहा है वो एक एक से इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज? तो देखिए फर्स्ट से शुरू करते हैं। ए के बाद है डी, यानी बी सी, फिर है डी। 2 स्किप करने के बाद डी। फिर क्या होगा? बी सी के बाद डी है, फिर ई एफ जी, तो आ जाएगा एच। यस। देन आई जे के एल, तो आ जाएगा एम। फिर एन ओ पी क्यू, तो आ जाएगा आर। पी क्यू आर सॉरी, तो आ जाएगा एस। फिर टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो आ जाएगा जेड। जेड के बाद देखिए सीरीज हम कंटिन्यू मान सकते हैं, ए बी सी डी। अब देखिए पिछले में 6 स्किप हो चुके थे, तो अब हमें 7 करने। ए बी सी डी ई एफ जी एच। 1 2 3 4 5, 4 2 6 7। तो अब आ जाएगा एच। तो ये फॉलो हो रहा है ऑप्शन ए में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो ये सारे रीजनिंग के क्वेश्चन थे जो उन दोनों एग्जाम में आए थे। बाकी और जीके जीएस वगैरह के लिए आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल कमेंट बॉक्स में है, आप उससे ज़रूर डाउनलोड कर लें। और अपना फीडबैक बताएं, आपको कैसा लगा पेपर, ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। और अगेन मेरी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को ज़रूर आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ये हमारा कंटिन्यू रहे काम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल सलमान सर क्लास।